तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर्स ऑफ एडेल ब्लॉन्कसेक मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत 1911 में पेरिस में एक बहुत ही खास रात से होती है, जहां शहर के प्रतिष्ठित रेमंड सर को दिखाया गया है और मंच पे लड़की निकोल कैबरे डांस का जलवा बिखेर रही हैं, जबकि फर्डिनेंड एक शाम ताश खेलने के बाद घर जा रहा है। वह खुद को हल्का करने के लिए एक मूर्ति के सामने रुक जाता है, लेकिन डर जाता है जब अचानक उसके ऊपर कुछ अजीब सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, जबकि यह एक ऑप्टिकल इल्यूशन है जो प्राचीन मिस्र के एक विशेषज्ञ प्रोफेसर जोसेफ कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे शोध के बाद टेलीपैथिक तकनीक को विकसित किया है। वह अपने घर से इन शक्तियों का उपयोग करके वह संग्रहालय में कई मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उसमें से एक टैरोसो निकलता है और उन दोनों में एक मानसिक संबंध भी होता है। इसलिए पहले कुछ मिनटों के लिए टैरोसो के हर कदम की नकल जोसेफ भी करते हैं। फिर पेरिस के ऊपर उड़ने के लिए प्राणी संग्रहालय को तोड़कर उड़ जाता है, और यह सब इंस्पेक्टर एल्बर्ट देख सकते थे अगर वो गहरी नींद में नहीं होते। फिर रेमंड के साथ समय बिताने के लिए अपनी कार में वह निकोल को अपने साथ लाए हैं, पर टैरोसो द्वारा अचानक उन पर हमला किया जाता है, जिसके बाद गाड़ी नदी में गिर जाती है। फर्डिनेंड यह पूरा हादसा देख रहा है और वह एल्बर्ट को इसकी जांच करने के लिए जगाता है। इस बीच आंद्रेज, एक युवा वैज्ञानिक, उसकी क्रश प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार एडेल को एक और पत्र लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर एडेल अभी पेरिस में नहीं है। एडेल हमेशा वही करती है जो वह चाहती है, और आज वो इजिप्ट में प्राचीन मिस्र शहर आती है और वहाँ वो रामेसेस द ग्रेट की कब्र को खोजने आई है। खोज में मदद करने के लिए वहाँ के एक ग्रुप को काम पर रखती है। एक बार जब वे मकबरे के अंदर पहुँच जाते हैं तो वे एक प्राचीन लेक के टुकड़ों को एक साथ रख देते हैं ताकि एडेल गुप्त द्वार को खोज सके। इस दरवाजे से तेल से बना एक काला लिक्विड निकलता है, और जब कुछ लोग एडेल के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि वे अपने लिए खजाना चाहते हैं, तब एडेल को पीछे हटने में कोई परेशानी नहीं है। वो जानती है कि लिक्विड एक जाल है और आदमी में से एक के आग लगने से पहले केवल कुछ सेकंड ही बीतते हैं, और समूह मानता है कि उन्हें एडेल के साथ रहना होगा। और जब वो पहली में से एक को समझती है तो वे आखिर में मम्मी और खजाने के कमरे को ढूंढते हैं। एडेल जिस चीज की तलाश कर रही है वह खुद प्राचीन रामेसेस नहीं है, बल्कि वह तो रामेसेस का निजी डॉक्टर है। जिसके बाद वह ताबूत खोलती है, जबकि दो आदमी को सोना चोरी करने के लिए जान गंवानी पड़ती है। एक उसके ही पहने हार से उसका गला दब जाता है और दूसरा एक छेद से गिर जाता है जो अचानक खुलता है। एडेल मम्मी की जांच ही कर रही थी कि उसके पास एक और परेशानी आती है, जिसका नाम प्रोफेसर डायूलिवेल्ट बताया गया है। जासूस से मिली जानकारी से वह उसे पकड़ने के लिए सैनिकों के एक झुंड के साथ आता है, पर डायूलिवेल्ट को आश्चर्य होता है कि वह एक डॉक्टर की मम्मी ही क्यों चाहती है। उस समय एडेल बताती है कि उसकी बहन बीमार है और यह प्राचीन डॉक्टर ही उसकी मदद कर सकता है, पर बेशक उसे पहले जीवन में वापस आने की जरूरत है, और इसे हासिल करने के लिए वह एडेल जोसेफ के शोध का उपयोग करने का प्लान बना रही है। जबकि एयोलेवल्ट को पूरा विचार मजाक लगता है और वह किताब चुराने के बाद वह सैनिकों को उसे मारने के लिए उसे कमरे में वापस ले जाता है, क्योंकि यह विदेशी लुटेरों की सजा है। और जब उसकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो एडेल एक सिगरेट मांगती है, इसलिए जब ड्यूलेवेट करीब आता है तो वह लाइटर चुरा लेती है और उसे के अंडे फोड़ देती है। फिर वो ड्यूलेवेट को मम्मी रैपिंग मशीन में धकेलती है और वह लिक्विड की सुरंग में दौड़ती है। लाइटर को गिराकर उसके पीछे आग लगाती है, जो सैनिकों को उसका पीछा करने से रोकती है। एक बार जब वह मम्मी के कमरे में पहुंचती है तो वह ताबूत में कूद जाती है और उसे कब्र में धकेल देती है। जमीन से टूटकर एक नदी में गिर जाती है जो उसे सुरक्षित बाहर ले जाती है। अब वह शहर में वापस अपना रास्ता बना सकती है, जबकि ड्यूलिवेल्ट के आदमी ने उसे बाहर निकाल लिया, पर वह जल्द ही बदला लेने की कसम खाता है। वापस पेरिस में पुलिस फर्डिनेंड से पूछताछ कर रही है, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते जब वह कहता है कि उसने एक डायनासोर देखा और प्रतिष्ठित निकोल सर का एक शोगर्ल के साथ संबंध हो सकता है। हालांकि जल्द ही अधिक जानकारी आती है और उनके लाशों से वो लोग निकोल और रेमंड साबित होते हैं। इसलिए एल्बर्ट फर्डिनेंड को बाहर निकालता है और अपने अधिकारियों को इस जानकारी को निजी रखने के लिए कहता है। पर अगली ही सुबह शहर का हर अखबार टैरोसोर और रेमंड के चक्कर के बारे में बता रहा है। राष्ट्रपति भी इस बारे में भी सुनते हैं और जल्दी से इस मामले को सुलझाने को अपने कैबिनेट को आदेश देते हैं। वो सप्ताह के अंत तक परिणाम चाहता है, लेकिन प्रत्येक राजनेता जो आदेश प्राप्त करता है उसे किसी अन्य व्यक्ति को नीचे रैंक पर तब तक भेजता है जब तक वह एल्बर्ट तक नहीं पहुंचता, जिसे केवल 24 घंटे का समय दिया जाता है। इस बीच आंद्रे संग्रहालय में अपने दोस्त प्रोफेसर मेनार्ड से मिलने जाता है और टूटे हुए अंडे को ढूंढता है। जल्दी से अनुमान लगाती है कि यह वाकई में अंदर से टूट गया है। एल्बर्ट भी आता है और वो पूछताछ करने लगता है, जबकि अंडे की अधिक जानकारी के लिए मेनार्ड उसे जोसेफ का कार्ड देकर वहां भेजता है, जो उस युग की जानकारी में माहिर हैं। पर वहीं पर टैरोसो भी है। जोसेफ की बात करें तो उन्होंने उसे कच्चे मांस के साथ फिलहाल अपने वश में कर दिया है और अब इसे अपने अपार्टमेंट में छिपा रहा है। जब एल्बर्ट और पुलिस आते हैं
तो डायनासोर एक पर्दे के पीछे रहता है, जबकि जोसेफ अधिकारियों को वह सब कुछ बताता है जो वो टेरोसो के बारे में जानता है। पर एल्बर्ट तब जोसेफ का नाश्ता चुराता है और एक अंडे को खाने वाला है। इससे टेरोसो नाराज हो जाता है और बाहर उड़ने से पहले अपार्टमेंट को तोड़ देता है। इसके बाद नतीजन जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ एडेल वापस मम्मी के साथ पेरिस वापस आती है और साथ में वह बॉस को बताती है कि वो पेरू शहर गई थी और बॉक्स में एक विशाल पाइप है। अपने बॉस से झूठ बोलने के बाद वो उसे अपने अपार्टमेंट में बॉक्स ले जाती है। एक बार जब वो घर आती है तो वो जल्दी से उस नस को बाहर कर देती है जो उसकी बहन की देखभाल कर रही है और उन सभी पत्रों को अनदेखा कर देती है जो आंद्रेज ने उसे भेजे हैं। फिर वो अपनी बहन अगाथे की जांच करती है जो अपने सिर के पीछे लगी पिन के साथ बिस्तर पर बेहोशी की हालत में है। वो उसे जल्द ही ठीक करने का वादा करती है, लेकिन जबकि अब उसने जोसेफ की किताब खो दी है, इसलिए उसे जोसेफ को ढूंढना होगा ताकि वो खुद रिचुअल कर सके। बाहर जाते समय वो आंद्रे से मिलती है जो एक और पत्र लाया है। एडेल इसे टेबल पर ढेर में रखती है और तभी वो अखबार में यह देखती है कि जोसेफ को जेल में भेजा जाएगा। आंद्रेज उसे बताता है कि जोसेफ किस जेल में है और एडेल तब उसके वकील के वेश में वहां जाती है। जोसेफ बताते हैं कि वो खुद को बचाने के लिए अपनी टेलीपैथिक तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वह डायनासोर को नियंत्रित करने और उसे किसी को फिर से मारने से रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए एडेल को उसे बाहर निकालने के लिए एक और तरीका खोजना होगा। पर अफसोस की बात है कि उस समय असली वकील आता है और एडेल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वह एक गार्ड के रूप में आती है। लेकिन जब तक वह जोसेफ के सेल में पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे फांसी के लिए तैयार करने के लिए भेज दिया गया है। इस बीच एल्बर्ट एक प्रसिद्ध शिकारी जस्टिन का स्वागत करता है जिसे टेरोसो का शिकार करने के लिए काम पर रखा गया है और वह प्राणी को पकड़ने का प्लान बना रहा है। शहर में वह इसके एफिल टावर जाते हैं, लेकिन उन्हें उसकी टट्टी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगली सुबह एडेल राष्ट्रपति से मिलने जाती है जो एक पुराने मुलाकात के कारण उन्हें याद करते हैं। एडेल बताती है कि वह हमेशा मौत की सजा के खिलाफ रहे हैं और उन्हें जोसेफ को भी क्षमा करने के लिए कहती है, लेकिन राष्ट्रपति केवल उसे यह बताता है कि वह इसके बारे में सोचेंगे। तब उनकी बातचीत टेरोसो को देखते ही रुक जाती है जो उनकी ओर उड़ रहा है। इसलिए एडेल राष्ट्रपति को जमीन पर धकेल देती है और टेरोसो उनके बजाय कुत्ते को ले जाता है। पर पागल गार्ड इसे राष्ट्रपति पर हमले के रूप में देखते हैं और एडेल को बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ एल्बर्ट और जस्टिन भेड़ के रूप में तैयार होते हैं, टेरोसो के आने का इंतजार करते हैं। हालांकि जो इसे ढूंढता है वो आंद्रेज है जिसने कुछ शोध किया और मेनार्ड को यह दिखाता है। उसने अंडे के छिलके के कुछ टुकड़े और मांस का एक गुच्छा एक शांत जगह पर रख दिया है और टेरोसो ने कुत्ते को साथ लाया है, यह सोचकर कि यह उसका घोंसला है। एडेल के पास वापस हम देखते हैं कि वो पुलिस को यह समझाने की कोशिश करती है कि जोसेफ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो टेरोसो को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे बाहर भी निकाल देते हैं। आकर वो अपनी बहन से माफी मांगती है और आंद्रेज के पत्र पढ़ती है, उन उत्तरों को ढूंढती है जिन्हें वो ढूंढ रही थी। जिसके बाद एडेल आंद्रेज को देखने के लिए दौड़ती है, उसे उसकी प्रतिभा के लिए फ्री में उसे चूमकर धन्यवाद देती है। जिसके बाद वो उसे डायनासोर के घोंसले में ले जाता है और वहां वो टेरोसो को गाकर और अपने पंख वाले स्कार्फ को उपहार में देकर उससे दोस्ती करती है। एक बार जब प्राणी उसे करीब आने देता है तो एडेल उस पर चढ़ जाती है और उसे सवारी देने के लिए वश में करने के बाद टेरोसो को एडेल स्थानीय जेल में ले जाती है और टेरोसो पंजों का उपयोग करके जोसेफ को वहां से बाहर निकालता है और अनजाने में जल्लाद को अपना सिर खोना पड़ता है। जब वे वापस घोंसले में जाने लगते हैं तो उन्हें जस्टिन द्वारा देखा जाता है जो उनके पीछे दौड़ता है, जबकि एल्बर्ट अभी भी नींद में है। ठिकाने पर जोसेफ अपने पुराने दोस्त मेनार्ड के साथ फिर से जुड़ जाता है, लेकिन इस अच्छे पल को जस्टिन की नजर लगती है जो टेरोसो को गोली मारता है और उनके मेंटल कनेक्शन के कारण जोसेफ को भी चोट लगती है। जबकि अब जोसेफ के पास ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि अगर टेरोसो मर जाता है तो वह भी मर जाता है। जिसके बाद गुस्से में मेनार्ड ने शिकारी के हथियार चुरा लिए और विज्ञान के रास्ते में आने के लिए उसका पीछा किया। वे अब डायनासोर को पशु चिकित्सक के पास भी नहीं ले जा सकते। तब एडेल ने डायनासोर को कुछ समय तक जीवित रखने के लिए आंद्रेल के पास को छोड़ दिया, जबकि वो अंत में मम्मी को पुनर्जीवित करने के लिए रिचुअल करने के लिए जोसेफ को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। एक शकल बनाने के लिए एडेल के प्राचीन संग्रह का उपयोग करते हुए जोसेफ अपनी टेलीपैथिक शक्तियों से बचे हुए सभी मम्मी को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो और टेरोसो इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा देते हैं। पर रिचुअल काम करता है और मम्मी, जिसे पेटमोसिस कहा जाता है, अब बात करना और हिलना शुरू कर देती है। वह वापस लाए जाने के लिए आभारी है, लेकिन उसे डर है कि उसके पास बुरी खबर है। वह भौतिक विज्ञान में डॉक्टर तो है, लेकिन इसकी कोई दवा नहीं, जिसका अर्थ है कि वह अगाथे की मदद नहीं कर सकता। पर वह अभी भी उत्सुक है कि यह जानने के लिए उसके साथ आखिर क्या हुआ, इसलिए एडेल उसे पूरी कहानी बताती है। अगाथे और एडेल हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं और उन्होंने कभी भी एक साथ गंभीर टेनिस मैच नहीं खेले थे। जो भी मैच थे वे केवल मैत्रीपूर्ण थे। पर एक दिन वे अपनी आग में नहीं टिक सके और उनका मैच काफी आक्रामक हो गया और इस बार एडेल ने गेंद पर अधिक जोर से प्रहार किया, जिससे गेंद उसकी चेहरे पर लगा और उसे हेडपिन के ऊपर गिरा दिया और उसके सिर को छेद दिया।
पेटमोसिस वास्तव में मदद नहीं कर पाने के लिए अफसोस जताता है और चाहता था कि वो जोसेफ से मिल सके, जिसकी क्षमता इतनी मजबूत थी कि उसने शायद 2 किलोमीटर के दायरे के मम्मी को भी जगाया है। तब एक मम्मी प्रदर्शनी के बारे में अखबार में एक ऐड को देखकर एडेल एक विचार आता है, जिसके बाद वह अगाथे को व्हीलचेयर पर बिठाती है और घर छोड़ने से पहले पेटमोसिस को एक सूट पहनाती है। जाते समय पेटमोसिस फर्डिनेंड से सड़क पर मिलता है, उसे देखते ही वह बेहोश होता है, जिसके बाद वे संग्रहालय का ताला खोलने के लिए पेटमोसिस अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और सभी गार्ड को सुला देता है। अंदर वे रामेसिस के डॉक्टर को खोजने के लिए सभी ताबूतों को खोलना शुरू करते हैं और अब सभी नौकर ममियां स्वतंत्र हैं। उन्होंने फिर रामेसिस को भी रिहा कर दिया और वह अगाथे को पुनर्जीवित करने के लिए धन्यवाद के रूप में मदद करना स्वीकार करता है, जिसके बाद पिन को हटा दिया और छेद को कवर करने के लिए फेरो की अंतड़ियों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कुछ आलक बालक पनीर पालक अलग निरंजन दांत में मंजन करने के बाद रामेसिस ने अगाथे को चूम लिया, क्योंकि यह परंपरा है। बाद में रामेसिस अपने सभी नौकरों को अपने साथ शहर का दौरा करने के लिए ले जाता है, जबकि अगाथे जागती है और उससे कहती है, साली कमीनी, इतनी जोर से कोई गेंद मारता है क्या? दोनों बहनें अंत में फिर से मिलती हैं और रामेसिस ने फैसला किया कि उन्हें बाहर एक पिरामिड की जरूरत है। मम्मियों के नज़ारे को देखकर फर्डिनेंड फिर से बेहोश हो जाता है और अगली सुबह अखबारों तक न्यूज पहुंच जाता है, जहां राष्ट्रपति एल्बर्ट को इस नए खतरे से निपटने के लिए बुलाते हैं। वहीं आंद्रेल एडेल से मिलने की कोशिश करता है, यह जानकर कि एडेल कुछ हफ्तों के लिए पेरिस से बाहर जा रही है। एडेल अंत में छुट्टी मनाने के लिए एक जहाज पर है और जबकि ड्यूलिवेल चुपके से उसका पीछा कर रहा है, पर उनका भविष्य खतरे में है, क्योंकि जिस जहाज पर वे हैं वह टाइटैनिक निकला। इस बीच मेनाद जस्टिन का पीछा करना जारी रखता है। हालांकि जस्टिन की अब बैंड बजने वाली है, क्योंकि गोरिल्ला की एक जोड़ी की नज़र उस पर है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।